मध्यकालीन इतिहास में हम सल्तनत काल के साथ आपके बीच में उपस्थित होते रहे और आज हम उसी कड़ी में आगे बढ़ते हैं। और सल्तनत काल जो रहा 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी के बीच में, इसमें जो प्रमुख शब्द इस्तेमाल किए गए, जब हम इतिहास पढ़ते हैं तो इतिहास के दौरान, पढ़ने के दौरान मुझे ऐसे ऐसे शब्द मिलेंगे इस दौर के, उसके क्या अर्थ थे, इसी को यानी शब्द और उसके अर्थ, या शब्द के साथ यानी किस अधिकारी को किस नाम से उन दिनों जानते थे, इसके साथ हम आपके बीच उपस्थित हैं। सबसे पहले हम देखते हैं आरिजे मुमालिक। आरिजे मुमालिक प्रधान होता था किसका? सैन्य विभाग का सर्वोच्च अधिकारी होता था। सैन्य विभाग को कहा जाता था दीवान ए अर्ज, अर्थात दीवान ए अर्ज सल्तनत काल का सैन्य विभाग था और उसका जो प्रधान अधिकारी होता था उसको कहते थे आरिजे मुमालिक। वही अगला है अक्ता, नाम से सुने होंगे अक्तादार। पहले अक्ता समझते हैं, अक्तादार तो बाद में समझा जाएगा। अक्ता का अर्थ था भूमि जिसकी आय से जो अक्तादार होते थे, जो यानी सेना को रखने का और सेना के प्रबंधन के लिए, सेना के अच्छे से उसके प्रशिक्षण के लिए जो सेना के सरदारों को दी जाती थी भूमि, उसको कहते थे अक्ता, और ऐसे सरदार को कहा जाता था अक्तादार। यहां ध्यान में रखना है, अगर उसे अयोग्य पाया जाता था तो ये भूमि छीन ली जाती थी। यानी ऐसा नहीं है कि अगर किसी एक व्यक्ति को मिल गया तो उसके बाद उसकी पीढ़ी को मिलेगा, इस तरीके की बात नहीं थी। ये उनकी योग्यता पर निर्भर करता था और अक्तादार वही होते थे जो अपनी सेना का सही ढंग से प्रबंधन कर पाते थे। तो ध्यान में रखना है, अक्ता एक भूमि थी। अमीर ए दाग, ये एक वह पद था जैसे आज हम कह सकते हैं उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में देश को देखते होंगे, या उप प्रधानमंत्री, प्रधानमंत्री की अनुपस्थिति में, यानी करे क्या करे, किसी की अनुपस्थिति में जब वो करता है उसका कार्य करता हो। तो ये जो पद था अमीर ए दाग, वो सुल्तान अगर राजधानी में नहीं थे, सुल्तान अगर राजधानी में अनुपस्थित थे तो उनकी अनुपस्थिति में वो दीवान ए मजलिस, ध्यान में रखना है, दीवान ए मजलिस, मजलिस कहते हैं संसद को, बैठक को। तो दीवानों की जो बैठक होती थी, मंत्रिमंडल की बैठक कह लें, उसकी अध्यक्षता करते थे। कब? जब सुल्तान नहीं होते थे राजधानी में। इनको दादवत भी कहा जाता था। अमीर ए बहर, ये नौकाओं का प्रबंध करने वाला अधिकारी था, नौकाओं का प्रबंध करने वाला अधिकारी था। वही आमिल, ग्राम में जो भूमि कर वसूलने के लिए जो अधिकारी नियुक्त किए जाते थे उन्हें आमिल कहा जाता था। इतलाकी, भूमि पर जिसकी देखरेख सुल्तान के कर्मचारी करते थे। भूमि इतलाकी वैसी भूमि थी जिसकी देखरेख सुल्तान के कर्मचारी करते थे। ध्यान में रखना है, अक्ता भी भूमि है, इतलाकी भी भूमि है। अक्ता भूमि है जिसको सेना के सरदार को दिया गया, इतलाकी भूमि है जिसकी देखरेख सुल्तान के कर्मचारी करते हैं। अब इदरार, यह एक प्रकार की आर्थिक सहायता थी। किस तरह के लोगों को दी जाती थी आर्थिक सहायता? तो जो विद्वान होते थे और धार्मिक कार्य करने वाले लोगों को ये मदद दिया जाता था। एक प्रकार का आर्थिक मदद था इदरार। वही कुब्बा, जब राजधानी में या कभी किसी जगह पर उत्सव का माहौल होता था तो उस समय जो तोरण द्वार बनाए जाते थे, उस तोरण द्वार के ऊपर जो गुंबद होता था उस गुंबद को कहते थे कुब्बा। तो कुब्बा गुंबद है, लेकिन कैसा गुंबद है? गेट जिसे आजकल हम कहते हैं, एकदम तोरण द्वार गेट कहने पर जो बड़ा सा है, उसके ऊपर जो गुंबद बनाया जाता है उसको कुब्बा कहते थे। कू, एक प्रकार का कहा जा सकता है कि नास्तिक व्यक्ति, जिसको ना तो अल्लाह में विश्वास था और ना अल्लाह के साथ साथ कुरान शरीफ में भी विश्वास नहीं था। तो जिस व्यक्ति को अल्लाह और कुरान में विश्वास नहीं होता था उसे कू कह करके पुकारा जाता था। वही खान, ये सरखेलों, सिपाह सलाहकारों, अमीरों और मल्लिकों का अधिकारी होता था। खान एक बड़ा पद था। मल्लिकों के यानी मल्लिकों के भी अधिकारी थे, वो अमीरों के अधिकारी थे, सिपाह सालारों के अधिकारी थे। इस प्रकार से एक बड़ा पद सा था। खानकाह ये एक तरह से आराम घर था। जैसे हमारे बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्मावलंबियों के लिए रहने की जगह को भी विहार कहते थे, जहां बौद्ध भिक्षु रहते थे। उसी तरीके से सूफी संतों को जो रहने के लिए जगह दी जाती थी वो कहलाता था सल्तनत काल में खानकाह। खालसा भूमि, अब देखिए
ये भी भूमि है, खालसा भूमि है, इतलाकी भूमि है, अख्ता भूमि है। एक ऐसी भूमि है जिसका सीधा देख रेख सुल्तान करता है और इसकी आय के बारे आय जो होगी इससे वो सीधे सुल्तान के पास, यानी एक ऐसी भूमि जिसका देखरेख सीधे सुल्तान के द्वारा किया जाता था, खालसा भूमि कहलाता था। खास खेल यह शाही महल से संबंधित सेना है, यानी वो सेना जिसका काम है सुल्तान के महल की देखरेख करना, उसकी रक्षा करना और उससे जुड़ी जो सेना है। ये सेना का मूल काम लड़ाई करना नहीं था, सुल्तान के विरुद्ध अगर कोई षड्यंत्र हो रहा है तो उससे इनको बचाना, सुल्तान पर अगर राजधानी में किसी प्रकार का हमला हो रहा है तो उनसे इसकी बचाव के लिए एक स्पेशल अंगरक्षक, विशेष अंगरक्षक थे उन दिनों। वही थारदार सुल्तान के अस्त्र शस्त्र का प्रबंध करने वाला अधिकारी था, किस अस्त्र शस्त्र के साथ ये जाएंगे इसका प्रबंध करने वाला। खिरखा शेखों के द्वारा पहना जाने वाला ऊपरी वस्त्र था, यानी ऊपर में जो ये वस्त्र पहनते थे खिरखा, शेख साहूकार लोग सब, जिसे आदम कहते बड़े, जो शेख कहने का सबसे उच्च तबके के लोग जो वस्त्र ऊपर में पहनते थे उसको कहा जाता था खिरखा। वही खराज गैर मुसलमान पर लगाया जाने वाला यह एक कर था। खराज ध्यान में रखेंगे, गैर मुसलमान पर लगाया जाने वाला कर है। जिम्मी सुल्तानों के द्वारा या सुल्तान के सरदारों के द्वारा जो स्वतंत्र राज्य थे जिसको जीत लिया जाता था, लेकिन उस राज्य के नागरिक इस्लाम धर्म मानने के लिए तैयार नहीं होते थे, परंतु वो जजिया कर देने के लिए तैयार हो जाते थे। ध्यान में रखना, वो धर्म परिवर्तन के लिए तैयार नहीं थे, वो कर देने के लिए तैयार होते थे। मैं आपकी अधीनता स्वीकार करता हूं, मैं आपको कर दूंगा, परंतु आपका धर्म नहीं स्वीकारूंगा। तो ऐसे जगह को सल्तनत काल में ऐसे क्षेत्र को जिम्मी कहा जाता था। जहांदारी या राज्य व्यवस्था का शासन प्रबंध था। जहांदारी प्रबंध है और कार हटा दी तो जहांदार और प्रबंधक हो जाता है। अगर जहांदार पूछा जाए तो राज्य व्यवस्था का शासन प्रबंधक जहांदार, और इस प्रक्रिया को प्रणाली को जहांदारी। तजकीर एक प्रकार का धर्म उपदेश था, ये धर्म से जुड़ा हुआ उपदेश था। तफसीर कुरान को अनुवाद करने की प्रक्रिया को, कुरान की समीक्षा करने की प्रक्रिया को तफसीर कहा जाता था। सरजामदार सुल्तान के वस्त्रों का प्रबंधक था। ध्यान में रख लेंगे, वस्त्र का प्रबंधक अलग होता है, सरजामदार थे। और सरजामदार दोनों में देखिए, सरजामदार बहुत ध्यान में रखना है, एक जगह जामदार लिखा हुआ है और एक जगह जानदार लिखा हुआ है, और दोनों में सर आगे लगा है। सरजामदार सुल्तान के वस्त्रों के प्रबंधक थे और सरजामदार सुल्तान के अंगरक्षकों का सरदार था, यानी जो बॉडीगार्ड होते हैं उसके जो चीफ बॉडीगार्ड थे उनको कहा जाता था और सरजामदार। हस्म ए अथरफ प्रांतों की सेना और जो राजधानी की सेना होती थी वो कहलाती थी हस्म ए कल। कलिया सेना का अगला जो भाग होता है जिसे अग्रणी भाग कहते हैं, उसको देखरेख करने वाला अधिकारी होता था। देखरेख करने वाला अधिकारी नहीं, बल्कि अगली सेना जो है इसी को कहते थे कलिया, और इसी का काम था जो दुश्मन सेना जो है उसके बारे में पता लगा। तो सेना का अग्रणी भाग कलिया कहलाता था। कबीर शाही पत्र व्यवहार, शहंशाहों के द्वारा, सम्राट के द्वारा, सुल्तान के द्वारा जो पत्र व्यवहार होता था उसको देखभाल करने वाला होता था कबीर। दीवाने कजा ये एक प्रकार से समझ ले कि लोअर कोर्ट का न्यायाधीश था। छोटे मोटे झगड़ों का निवारण कैसे करना है उसको करता था। यानी आज की तारीख में जिसे हम सरपंच कह लेते हैं गांव घर के दृष्टिकोण से, तो उस समय या छोटे कोर्ट का न्यायाधीश कहे तो उस समय सल्तनत काल के दौरान जो छोटे झगड़ों का निपटारा करता था वह था दीवाने कजा। नायक बारबक यह दरबार में समस्त कार्यों को देखभाल करने वाले कर्मचारियों का प्रमुख होता था, यानी उसका अधिकारी होता था। अर्थात ये कर्मचारियों का, लेकिन ये कर्मचारियों का मालिक था, अधिकारी था, परंतु किन कर्मचारियों का? तो उन कर्मचारियों का अधिकारी था जो कर्मचारी सुल्तान के दरबार में काम करते थे। उन कर्मचारियों पर नजर रखना, उसके साथ उसको काम सौंपना कि उसे कौन सा काम है, ये इनका काम था। नौबत ये एक तरह से देख ले तो
वाद्ययंत्रों का कलेक्शन था, संग्रह था। वाद्ययंत्र में उस समय जिन वाद्ययंत्रों का ये कलेक्शन कहलाता था, नौवत, नगारा, तुरही, बिगुल, झांझ, बांसुरी आदि वाद्ययंत्रों का सम्मिलित का। अब इससे आप ये सोच सकते हैं कि ये इतना विकसित हुआ कि जब किसी व्यक्ति का जहां पर वो अपना आलीशान कह ले कि कक्ष होता था, उसका नाम ही रखना शुरू कर दिया नौबत खाना। नौबत खाना शब्द का जो निर्माण हुआ, ये शब्द आया है, ये नौबत से ही आया। पायक, सेना में जो पैदल सैनिक होते थे, पैदल मार्च करने वाले पायक कहलाते थे। फतवा अभी भी काफी चर्चित नाम है। शरीयत, जिसे कि हम लोग कहते हैं धार्मिक कानून, इस्लामिक कानून, उसके आधार पर किसी समस्या के समाधान का निर्णय। वहीं फीकह इस्लामी धर्मनीति का ज्ञान था, जबकि फवाजिल या विभाग फाजिल अधिशेष गूढ़ आदर्श था। बरीद कहते हैं साधारण वाहक गुप्तचर को, गुप्त सूचना देने वाले को कहते थे बरीद। बलाहर साधारण किसान थे। वही मवास, ये ध्यान में रखना है, मवास घना जंगल या पहाड़ी इलाका था जिसमें सुल्तान के राज्य का विद्रोह करने वाला विद्रोही करता था। विद्रोह करने के बाद छुप जाता था, यानी विद्रोह करने के बाद जो प्राय जिन जंगलों में और पहाड़ी इलाकों में छुपता था उसको मवास करते थे। मसाहत भूमि की पैमाइश थी, भूमि को इससे मापा जाता था। मिल्क, वह भूमि, यह भी भूमि है, तो ध्यान में रखना, अक्ता भी भूमि का हिस्सा था। और मिल्क कैसी भूमि है? तो यह वह भूमि थी जो विद्वानों को दिया जाता था या धार्मिक कार्यों को करने वाले को दिया जाता था। ये भूमि जो है वो वंशानुगत हो जाती थी। अगर किसी विद्वान को मिल गया है यह भूमि, यानी मिल्क मिल गई है, तो उसको उसकी मिल्कियत सलामत रहती थी। वो उसको अधिकार था कि अपने बाद वाली पीढ़ी को उसे सौंप सकता है। मुक्ता, ये अक्ता के प्रधान थे, बड़े अक्ता थे। इससे अक्ता मुक्ता सोच ले। अक्ता होता है भूमि का टुकड़ा जिसको कि दिया जाता था सेना को के सरदारों को, और उसमें जो बड़ी अक्ता के मालिक होते थे, यानी जो बड़ी क्या समझ ले कि बड़े सेनाओं को रखने के लिए जिनके पास भूमि उनको दी जाती थी, वो कहलाता था मुक्ता, बड़ी अक्ता के मालिक थे। मुतसर्रिफ, गांव के किसान से जो भूमि कर होता है उसको वसूलने के लिए अधिकारी का नाम था सल्तनत काल में मुतसर्रिफ। वही मुतसीब गैर इस्लामी बात को रोकने वाला अधिकारी था, यानी कानून के आधार पर, शरीयत के आधार पर जो कार्य लगता था कि गैर इस्लामिक है उसको रोकने का कार्य करता था। मैमार, ये इंजीनियर थे, आज जिन्हें हम अभियंता कहते हैं, वो इंजीनियर थे। लेकिन कैसे इंजीनियर थे? मकान बनाने वाले इंजीनियर थे, इमारत का निर्माण करने वाले इंजीनियर थे मैमार। मुकद्दम, ये गांव का मुखिया होता था। वक्फ अभी भी चलता है, सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड। तो वक्फ होता है धन संपत्ति या भूमि जो धार्मिक कार्यों के लिए संरक्षित है, उसको हम कहते हैं वक्फ। यानी भूमि भी हो सकता है, धन भी हो सकता है, संपत्ति भी हो सकता है, बस फर्क है यही ध्यान में रखना है, धार्मिक कार्यों के लिए सुरक्षित है। वली, प्रांतों में सुल्तान का प्रतिनिधि वली कहलाता था। आज जिसे हम राज्यपाल कहते हैं, राष्ट्रपति के प्रधान का जो प्रतिनिधि होते हैं वो राज्यपाल होते हैं, तो उस समय जो सुल्तान का प्रतिनिधि होता था वो वली कहलाते थे। सदका एक प्रकार का धार्मिक कर था। समा, सूफियों का संगीत तथा नृत्य को समा कहते थे, इसी से शब्द बना समा बन गया है। तो समा शब्द का अभिप्राय होता था सूफी संतों का या सूफी गायकों का संगीत और नृत्य। सरखेल, 10 सवारों का सरदार था यह। सहना इमारत, ये भवन निर्माण और मरम्मत संबंधी अधिकारी था। आपने ऊपर देखा कि मैमार था इंजीनियर और ये था अधिकारी, यानी वो करवाने वाला, ये है जो निर्माण करता था वो था। सहन, निम्न वर्ग का एक कर्मचारी था, उसको सहन करते थे। और हदीस, इस्लाम धर्म एक पवित्र ग्रंथ है जो मोहम्मद साहब के उपदेशों के साथ साथ मोहम्मद साहब से जो जुड़ी लोक कथा है, कहानी है, इसका संग्रह है। इस प्रकार से हदीस कहते हैं, एक किताब है, धार्मिक किताब है जो मोहम्मद साहब के कथनों का और उनके जीवन से जुड़ी कहानियों का संग्रह है। ये था सल्तनत काल के दौरान प्रयुक्त होने वाले शब्द और उनके अभिप्राय, उनके अर्थ। बहुत बहुत धन्यवाद।